प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 7 साल के बाद 30 अगस्त को चीन पहुंचे। इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया बेहद उत्सुकता के साथ पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात का इंतजार कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों की वजह से भारत अमेरिका संबंधों में अचानक आई गिरावट को देखते हुए ये यात्रा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। पीएम मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन गए हैं। ऐसे में ये जानना अहम है कि एससीओ है क्या, कितने देश इसमें शामिल हैं। चीन, रूस और भारत इस बार के एससीओ सम्मेलन में सबसे ज्यादा चर्चा में क्यों है? चलिए लगाते हैं दूरबीन और समझते हैं मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात के मायने। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एससीओ समिट क्या है, कितने देश इसमें शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई, चीन में हुई थी। ये विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है जो यूरेशिया के लगभग 60% क्षेत्र, दुनिया की 42% आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 36% हिस्से को कवर करता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संगठन की जड़ें 1996 में स्थापित शंघाई 5 में हैं, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल थे। 2001 में उज़्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। वर्तमान में एससीओ के 10 सदस्य देश हैं: चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान जो कि 2017 में शामिल हुए, ईरान 2023 में पूर्ण रूप से सदस्य बना, बेलारूस जो कि 2024 में सबसे नया सदस्य बना। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत लगाए गए कठोर टैरिफ ने भारत, रूस और चीन को एक संयुक्त रणनीति बनाने, एक साथ आने और दुनिया को एक संदेश देने पर मजबूर किया। भारत पर 50% टैरिफ, चीन पर 145% तक टैरिफ और रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर तथाकथित धमकी देते हुए ट्रंप ने टैरिफ लगाया। अब बात करते हैं कि आखिर तीनों देश एक साथ आकर ट्रंप को क्या और कैसे चुनौती दे सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने भारतीय निर्यात पर 50% तक का टैरिफ लगाया। इन सबके बीच तियानजिन में हो रहे एससीओ शिखर सम्मेलन का भू राजनीतिक महत्व कई गुना बढ़ गया है। 27 अगस्त 2025 से प्रभावी हुए ये टैरिफ भारत के $87 बिलियन के अमेरिकी निर्यात का 55% हिस्से को प्रभावित कर रहे हैं। तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक हो रहे एससीओ शिखर सम्मेलन में मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात अमेरिकी व्यापारिक आक्रामकता के खिलाफ एक मजबूत संदेश देने का मौका बन गई है। वहीं कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक ये समिट बहुत शक्तिशाली ऑप्टिक्स के बारे में भी हो सकती है। एससीओ का आर्थिक बल क्या है वो भी समझ लेते हैं। एससीओ के सदस्य देश मिलकर दुनिया की 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैश्विक जीडीपी का 36% हिस्सा रखते हैं, वैश्विक निर्यात का 16.7% का योगदान करते हैं। चीन और अन्य एससीओ देशों के बीच 2024 में $512 बिलियन का व्यापार हुआ। इधर भारत भी अब अमेरिका के अलावा नए बाजार तलाश रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड वुल्फ ने दावा किया कि अगर अमेरिका भारत के लिए दरवाजे बंद करता है तो भारत अपना निर्यात ब्रिक्स देशों को बेचेगा। ये $24 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। आरआईसी यानी रूस, भारत, चीन का फिर साथ आना। दरअसल आरआईसी फॉर्मेट की शुरुआत 1990 के दशक में रूसी प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव के विचार से हुई थी। ये पश्चिमी प्रभुत्व के विरुद्ध एक रणनीतिक संतुलन बनाने का प्रयास था, एक कोशिश थी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मई 2025 में कहा था कि हमारी भारत और चीन के बीच सीमा पर स्थिति शांत होने की समझ के बाद रूस, भारत, चीन को फिर एक साथ आ सकते हैं, एक साथ लाया जा सकता है। ट्रंप को क्या चिंता हो सकती है? भारत का खोना
अमेरिका के लिए सबसे बड़ी हार हो सकती है, आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि भारत को खोना अमेरिका के लिए सबसे खराब परिणाम भी हो सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि जो मेलजोल बढ़े थे भारत और अमेरिका के बीच, ये भी खराब हो सकते हैं, या यूं कहा जाए कि खराब होने शुरू भी हो गए। चीन विरोधी गठबंधन का कमजोर होना। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के भारत के साथ कठोर रवैये से वो लोकतांत्रिक काउंटरवेट रणनीति फेल हो रही है, जिसे अमेरिका ने बीते कई सालों में बनाया था। आप लोगों को क्या लगता है एससीओ शिखर सम्मेलन को लेकर, वार्ता को लेकर? पीएम मोदी जो करीब 7 साल के बाद चीन पहुंचे हैं और वहां ट्रंप को लेकर चुनौती दे सकते हैं। पुतिन, मोदी और जिनपिंग, 3 देश के बड़े नेता। क्या कुछ हो सकता है एससीओ शिखर सम्मेलन में? अमेरिका के टैरिफ को किस तरह से जवाब दिया जा सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और शिखर सम्मेलन को लेकर, एससीओ शिखर सम्मेलन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आपके मन की बात क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।